आपसे पूछ रहा हूं अतीकुर रहमान जी, इज इट गुड? ये देश के लिए अच्छा नहीं है क्या? जो कपूर के लिए गलत है वो खान के लिए सही कैसे है? जो खान के लिए गलत है वो कपूर के लिए सही कैसे है? और इसमें धर्म को लाके क्या इसको ऐसे नहीं देखा जा सकता जैसे जब ट्रिपल तलाक की भी बात हो रही थी? अतीकुर रहमान जी, मुझे एब्सोल्युटली याद है कि जब हम ट्रिपल तलाक में भी हम डिबेट कर रहे थे तो मैंने कहा इट इज वो महिलाओं के उत्थान के लिए जरूरी था। विजय जी ने भी कहा ना कि इसमें भी महिलाओं की बहुत बड़ी मतलब उनका जो रिफॉर्म है यूसीसी से सबसे बड़ा अगर होगा तो महिलाओं और बच्चों का होगा। तो इससे तो इसमें धर्म या किसी की मान्यता या किसी का वो कैसे वो हो सकता है, आहत हो सकता है? अतीकुर रहमान जी। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या जी आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है कि कपूर और खान में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उत्तराखंड के यूसीसी में फर्क हो रहा है ना। प्लीज बताइए कैसे? यहाँ पर खान एक से ज्यादा शादी कर रहा है जिसको आप अवैध मान रहे हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो रहा है, और जो कपूर है उसको पूरी तरह से लिव इन रिलेशनशिप रहने में कहा जा रहा है, लेकिन रजिस्टर्ड करा दें, उसके अंदर कोई ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कोई महिलाओं का अधिकार सुरक्षित कहां पर है? यहां पर है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के अंदर या लिव इन के अंदर? ये मुझे कोई समझा दे तो बहुत अच्छी बात हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐश्वर्या जी है कि अगर मोदी पार्लियामेंट के अंदर इस चीज को लाते हैं, ऐश्वर्या जी मुझे सुन पा रहे हैं? बोलिए बाबुलंद बोलिए। यस, पार्लियामेंट में अगर मोदी जी ये लाए होते तो हम अवश्य मानते कि मोदी जी ने बहुत हिम्मत का काम किया है, लेकिन मोदी जी तो अपनी जिम्मेदारी से भटक कर उत्तराखंड में यूसीसी ला रहे हैं। तो यूनिफॉर्म कहां रहा भाई? स्टेट के अंदर यूसीसी आ रहा है, कल राजस्थान में आएगा, गोवा में एक अलग है, महाराष्ट्र में एक अलग होगा, किसी और स्टेट में अलग होगा, तो यूनिफॉर्म तो नहीं रहा ना भाई। मोदी जी तो यहां पर बिल्कुल गोलगप्पा हो गए। कहां गया 56 इंच? पार्लियामेंट में अगर लाए होते हम तो मान लेते हैं। अब अपनी बात पूरी कर लीजिए, हिम्मत को कौम किया है। यहां पर हिम्मत नहीं है, ये बुजदिली है। जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी के नाम पर कानून लाइए, हम आपके साथ में हैं। ट्राइबल्स को अलग करा, यानी कोई दूसरा ट्राइबल प्रेसिडेंट मुर्मू जैसा प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा। नहीं, आप मुझे बताइए, जो आपने कहा डॉक्टर रिजवान, अगर पूरे देश में एक साथ ले आए होते तो बोला बिना टेस्ट करे ले आए। विजय जी ने जो पॉइंट में कहा, डॉक्टर साहब विजय जी को लाई सरवर जी की जगह, अतीकुर रहमान भाई जो आप कह रहे हैं अतीक भाई कि पूरे मतलब एक साथ ले आते पार्लियामेंट में हो जाता। अगर एक साथ ले आते तो रिजवान साहब आप यहीं बैठे होते और आप कह रहे होते भाई 140 करोड़ का देश है ऐश्वर्या, क्या एक जगह करके टेस्ट नहीं कर सकते थे? 28 से ज्यादा प्रदेश है, जरा चेक कर लेते कि सब कुछ सही हो रहा है नहीं हो रहा है। हमारे पास ऐसा तो कुछ मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे कैसे चलेगा? और वो तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो बहुमत है, यदि वो सेंटर में भी लाना चाहते तो वो कर सकते हैं, उनके पास नंबर्स हैं, उनके पास नंबर है, उसको कर। बट एवरीथिंग इज नॉट अबाउट नंबर्स। ये देश है और इसलिए मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, पार्टियों की सोच से अलग, योर सपोर्ट टू लीडर्स एंड पार्टीज सेपरेट। मैं पूछ रहा हूं ये देश के लिए ठीक है कि नहीं है? रिजवान साहब कुछ कह रहे हैं, फिर आ रहा हूं सरवर जी आपके पास। दादा आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर रिजवान कुछ कह रहे हैं। ऐश्वर्या भाई इन्होंने एक शुरू में बात बोली कि आप मुस्लिम महिला को तो प्रोटेक्शन दे रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में हैं, और जो लिव इन रिलेशनशिप में है उसको नहीं दे रहे हैं। बड़ी अजीब बात बोली, ये तो पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं। अरे साहब, जो लिव इन रिलेशनशिप में है वो 18 साल से ऊपर है, वो अपना एक फैसला कर रही है, लेकिन क्या शरीयत इस बात की इजाजत देता है कि एक महिला का शौहर आकर उसको बताए कि तुम जिस कमरे में सो रही हो कल से यहां पर आकर दूसरी रहेगी, तुम इस कमरे के बाहर जाओ? क्या मुसलमान शौहर दूसरी शादी करने से पहले पहली बीवी की इजाजत लेता है? क्या शरीयत में ये इजाजत और मर्जी पहली बीवी की है या नहीं है? अरे जो लिव इन रिलेशनशिप में वो अपनी मर्जी से एज एन अडल्ट ये फैसला कर रही है। बकवास। नहीं, व्हाट इज बकवास इन दिस? प्लीज टेल मी।
तो क्या? आप ही का स्टेटस डाउन होगा। नहीं ये बकवास रिलैक्स को रिलैक्स बंद रिलैक्स कराइए आप। डोंट गेट पर्सनल अतीकुर रहमान जी, अतीकुर रहमान जी, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए पहली बात, एक सेकंड, बैक ऑन टॉपिक बोथ ऑफ यू प्लीज, थैंक यू, प्लीज रिलैक्स, डॉक्टर साहब रिलैक्स, डॉक्टर साहब, महिला से शौहर दूसरी डॉक्टर साहब शादी करने से पहले इजाजत लेता है या नहीं लेता है? अतीकुर रहमान, बात का सरवर साहब को भी ले आइए प्लीज, आप दोनों प्लीज। लेता है इजाजत या नहीं लेता है? ओके डॉक्टर साहब, आई गॉट योर पॉइंट। डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट देश तक पहुंच गया। नाउ प्लीज रिलैक्स। अतीकुर रहमान जी, आप उन किसी की सोच को घटिया या सुन लीजिए प्लीज। कैसे इसको बर्दाश्त अतीकुर रहमान जी, मैं अभी भी ये कह रहा हूं, किसी की सोच को बकवास कहने से रियलिटी नहीं चेंज हो जाती। ऐसी आप भी जानते हैं कितनी सैकड़ों महिलाएं हैं जिन्होंने रियली फेस किया। जब ट्रिपल तलाक हुआ था, विजय जी एंड सरवर साहब, जब ट्रिपल तलाक का वो आया था सर, तो मुझे याद है रविशंकर प्रसाद के, तब वो लॉ मिनिस्टर थे, उनके घर पे अचानक रात को इतनी महिलाएं जस्ट टू थैंक हिम। रविशंकर जी पहुंचे नहीं थे, उससे पहले वहां पर सैकड़ों महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं पार्लियामेंट से पहुंचे हैं। मैं हैरान हो गया। और वो कह रही है कि वो अपनी स्टोरी जब उन्होंने हमारे रिपोर्टर्स को बताई ना, कि वो सुबह थी और शाम को, तो ये दैट्स अ रियलिटी। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सरवर साहब, ये देश के लिए जरूरी है कि नहीं है? आपको ये गलत क्यों लगता है? पहली बात तो मैं अभी भी लग रहा हूं आप जैसे आदमी को गलत क्यों लग रहा है, बट स्टिल सरवर साहब, तो ये जेंडर इक्वलिटी का मसला है कि नहीं है, ये सरवर साहब करें ना, पूछिए ना सर, आप सीधा सवाल पूछिए। बोलिए सरवर साहब। असल में आप लोग सवाल भी पूछ नहीं पा रहे हैं, ये परेशानी है। अच्छा। और जवाब भी पहले ही आपने तय कर लिया। आपने ये कैसे कहा कि आपको क्यों अच्छा नहीं लग रहा? मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। हाँ, तभी तो मैंने कहा वाई आर यू। मैंने तो अभी अपनी बात रखी ही नहीं। रखिए सर, रखिए। और आपने आपने यही सवाल हमसे कर लिया। पहली बात, डिबेट लीगल होंगे या पर्सनल होंगे, ये सिर्फ इस्लाम का मामला है, ये क्रिश्चियनिटी का भी मामला है, पारसी का भी मामला है। और देश में जो नैरेटिव फैला रहे हैं, सुन लीजिए, अब बोलने दीजिए ना। बोलिए। नैरेटिव फैला रहे हैं कि इस देश में शरिया कानून लागू हो गया। पर्सनल लॉ शरिया कानून नहीं है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। वैसे ही जैसे क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, जैसे पारसी पर्सनल लॉ है, और जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है। हाँ। ठीक है, आपने मैरिज एक्ट में सिख और बौद्धिस्ट को रखा है, लेकिन आपने आज बौद्ध धर्म गुरु को क्यों नहीं बुलाया? आपने सिख धर्म गुरु को क्यों नहीं बुलाया? आपने क्रिश्चियन धर्म गुरु को क्यों नहीं बुलाया? आपने पारसी धर्म गुरु को क्यों नहीं बुलाया? टोटल डिबेट इस्लाम को टारगेट करके, कोई टारगेट नहीं कर रहा भाई। ये मुसलमान है, इनकी बेटी ने कितनी शादी की, इनकी सुनिए ऐश्वर्या जी, क्या होता है सरवर जी, इसकी बहन ने कितनी सरवर जी, शादी मैं आपको बहुत इज्जत से बात करता हूं। यू आर अ रिस्पेक्टेड पर्सन, आराम से बात कीजिए। ये बदतमीज आदमी को आप डिबेट में लाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? इनकी बहन की कितनी शादी है? रिलैक्स। इनके जीजा ने कितनी शादी की? रिलैक्स। फिर ये होते कौन है बोलने वाले? डोंट गेट पर्सनल, ऐसी शादी होती है। डोंट गेट पर्सनल, डिबेट डिटेल हो जाती है। इनकी सरवर साहब, कितनी शादी की? एक सेकंड, सरवर साहब, आप उन लोगों में से हैं जो सभ्य रहते हैं। प्लीज डोंट असभ्य वाली बातें मत कीजिए। ये AOI मैं बहुत ज्यादा कर सकता हूँ, अच्छी बात नहीं है ये, प्लीज समझिए मेरी। माँ 4 है क्या? क्या बोल रहे हैं आप? प्लीज एवरीवन ऑफ इट।